नमस्कार, मैं डॉक्टर सन्मुख नागनाथ मुच्छटे, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा, जिला उस्मानाबाद। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय भाषा का जो प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी 4 चतुर्थ सत्र का, इसमें का मोहन रॉकेश लिखित एक जीवनी विधा की रचना है जिसका नाम है स्वामी दयानंद। तो उसका पठन आपके सम्मुख में करने वाला हूँ। मोहन रॉकेश का आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष तौर पर एक नाटककार और कथाकार के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी रूप में वे पूरे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध रह चुके हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के विकास में मोहन रॉकेश जी की जो भूमिका रही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनके कार्य के फलस्वरूप हिंदी साहित्य की गद्य विधा एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुई हम लोगों को परिलक्षित होती है। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर में सन 1985 में हुआ था। फिर बाद में सन 1947 को देश विभाजन के बाद वे जालंधर आकर बस गए। फिर कुछ वर्ष उन्होंने अध्यापक के रूप में काम किया। फिर पत्रकार के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका का वहन किया। फिर सन 1962 से लेकर 63 तक वे सारिका पत्रिका के संपादक रहे और फिर सन 1962 से उन्होंने स्वतंत्र लेखन करना प्रारंभ कर दिया। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाओं का सृजन कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय संपूर्ण हिंदी साहित्य प्रेमियों को, पाठकों को दिया है। उन्होंने हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि समस्त विधाओं में और उसके विकासात्मक परिक्रमा में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। साथ ही नाटक और कहानी के क्षेत्र में तो मोहन रॉकेश जी का ये जो योगदान है वह अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आज एकांकी और नाटक उनको लिए बगैर या उनका मूल्यांकन किए बगैर वो आधुनिक हिंदी नाटक या एकांकी साहित्य पूर्णत्व की ओर जाता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मंचीय दृष्टि से बहुत सारे प्रयोग उन्होंने हिंदी रंगमंच पर किए हुए थे। साथ ही उनके जो यात्रा वर्णन है वे यात्रा वर्णन भी विशेष स्मरणीय रहे हुए हैं। उनके समस्त यात्रा वर्णन आखिरी चट्टान तक इस रचना में संकलित है। उनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, वो हैं अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल। साथ ही उनके प्रसिद्ध नाटकों में आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये उनके अत्यंत प्रसिद्ध नाटक रहे हुए हैं। इन्हीं के धरातल पर आधुनिक हिंदी नाटककार के श्रेणी में इनको अग्रगण्य रूप दिया जाता है, उनको स्थान दिया जाता है और उसका मूल्यांकन श्रेष्ठ रूप में किया जाता है। और उसी आधार पर या उसी के कारण उनको आधुनिक हिंदी नाटकों का मसीहा भी कहा जाता है। साथ ही इन्होंने जीवनी विधा में भी अपनी लेखनी का परिचय उन्होंने दिया हुआ है। अनेक महान व्यक्तियों को लेकर उन्होंने जीवनियाँ लिखी हैं और उसी धरातल पर उन्होंने अपनी लेखनी का परिचय भी हिंदी पाठकों के सम्मुख दिया हुआ है। साथ ही उनकी जो भी समस्त रचनाएं हैं, उन रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि इनकी समस्त रचनाओं में आधुनिकतम चुनौतियों से पैदा होने वाले जो भी अंतर्द्वंद्व हैं, उन अंतर्द्वंद्वों और यंत्रणाओं की अत्यंत सूक्ष्म और महीन अभिव्यक्ति इन समस्त रचनाओं में दृष्टिगोचर होती हैं। साथ ही उनका संपूर्ण जो भी कला साहित्य है
वह कला साहित्य जीवन की समस्त निचली से निचली परत को उगाड़ने का सामर्थ्य रखती है। मानव जीवन के समस्त यथार्थ अंगों को, उन रूपों को इनके रचनाओं में स्थान प्राप्त हुआ है। कथ्य और शिल्प दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो इनको समस्त रचनाएं कथ्य और शिल्प की दृष्टि से पूर्ण रूप संपन्न की हुई दिखाई देती हैं, और इसीलिए उनका जो भी साहित्य रहा हुआ है वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का एक जीवन और साहित्य का प्रामाणिक दस्तावेज रूप वो प्राप्त करता है। साथ ही उनकी जो भी समस्त रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं हम समस्त भारतवासियों के लिए अपने जीवन के निकट लगती हैं। उनकी समस्त रचनाएं एक प्रकार से अपने वैचारिक मंथन की ओर हम लोगों को अग्रसर कर देती है और सोचने के लिए मजबूर भी कर देती है। ऐसे महान रचनाकार का जो निधन है वो सन 1972 में हुआ है। तो ऐसे मोहन रॉकेश की एक रचना जो कि जीवनी विधा की रचना है, तो हमारे विश्वविद्यालय ने बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा में इस रचना को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर द्वितीय वर्ष के छात्रों को स्वामी दयानंद के कार्य से, उनके व्यक्तित्व से पूर्ण रूप से परिचित करवाने का काम किया हुआ है। ये संपूर्ण जीवनी मोहन रॉकेश द्वारा लिखित है और इसमें जीवनी की सारी विशेषताएं इसमें मौजूद हैं, और इसीलिए जीवनी एक अपने आप में श्रेष्ठ रूप धारण करती है। स्वामी दयानंद एक भारतवर्ष का एक महान व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व पर मोहन रॉकेश ने अपनी लेखनी चलाकर अपने विचारों को, अपने अनुभूतियों को इस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, और विवाह वर्ग में एक प्रकार का चिंतन मंथन की प्रक्रिया उन्होंने इसके माध्यम से आरंभ की है। मैं इस रचना का पठन करूंगा, कृपया आप इसको शांति से सुने। काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव टंकारा, इसी गांव में एक संपन्न भूमिपति थे अंबा शंकर। वे धार्मिक व्यक्ति थे, पौराणिक रीतियों में बहुत विश्वास रखते थे, सारे विधि विधानों का पालन बहुत नियम पूर्वक किया करते थे। उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मूल शंकर। पिता की कामना थी कि बालक की शिक्षा ऐसी हो जिससे बड़ा होकर वह घर की परंपरा को बनाए रखे। मूल शंकर 14 वर्ष के थे तब पिता ने इनसे शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। रात होने पर पिता पूजा पाठ के लिए उन्हें गांव के बाहर एक मंदिर में ले गए। वहां पर पूजा का क्रम लगभग आधी रात तक चलता रहा। उसके बाद भक्तों को नींद आने लगी, परंतु मूल शंकर की परमात्मा के ऊपर गहरी आस्था होने के कारण उनको नींद नहीं आई। एक तक वे शिव की प्रतिमा को देखते रहे और उसी समय उन्होंने देखा कि एक चूहा बिल से निकलकर प्रतिमा के सम्मुख या प्रतिमा के सामने जो भी कोई भोग चढ़ाया गया है, उस भोग को वो चूहा बड़े ही शांति से खा रहा है और भगवान बिल्कुल चुप है। उनके सामने बहुत बड़ा अपराध हो रहा था भगवान के सम्मुख, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईश्वर ने वहां पर कुछ भी नहीं किया, परमात्मा ने कुछ भी नहीं किया। ये सब देखकर मूल शंकर का जो मन है वह अशांत हो उठा। उन्होंने बाजू में ही उनके पिता अंबा शंकर सोए हुए थे, उनको उन्होंने जगाया और जगाकर उन्होंने अपने पिता से कई प्रश्न पूछे, क्योंकि मूल शंकर ये आयु से काफ़ी छोटे थे और स्वाभाविकता ये होती है कि बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है और उसी जिज्ञासा का परिचय मूल शंकर यहाँ पर देते हैं अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए
वे अपने पिता को कई प्रश्न पूछते हैं, परंतु पिता की ओर से उनको कोई भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता। तब मूल शंकर का मन, जिसमें अशांति के घने बादल छा गए थे, वे बिल्कुल जस के तस ही रहे और उसी दिन से उनके जीवन की दिशा बदल गई। और फिर उन्होंने निश्चय कर लिया, प्रण कर लिया कि मैं अब वास्तविक शिव को खोजने का संकल्प करूंगा। और फिर उसी पथ पर चलने के लिए वे प्रेरित और प्रोत्साहित भी हो गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मूल शंकर की बहन का देहांत हो गया। बहन के प्रति इनके मन में अपार स्नेह था और इसके कारणवश बहन की मृत्यु का गहरा सदमा इनके मन को लगा, गहरी चोट इनके हृदय पर हुई। अभी ये चोट बिल्कुल भरी भी नहीं हुई थी। कुछ ही दिन अपने बहन की मृत्यु होकर हो गए थे, लेकिन उसी समय उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। चाचा के प्रति भी इनके मन में अपार स्नेह था। कुछ ही दिनों में दो अत्यंत जीवन के निकट या जीवन के अत्यंत जीवन में प्रिय रहे दो व्यक्तियों की मृत्यु के बाद मूल शंकर का मन अशांत हो जाता है। उदासी और निराशा के घने बादल उनके मन में छा जाते हैं। उनका मन अब घर में रमने नहीं लगता है। धीरे धीरे उनका जो मन है वो घर से उचाट होने लगता है। बार बार वे अपने आप को घर से दूर देखने की चेष्टा करते हैं। फिर कई बार इनके मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न जागने लगते हैं। विविध प्रकार के प्रश्न इनके मन में उमड़ने लगते हैं। कुछ प्रश्न अत्यंत गूढ़ थे, जैसे उन प्रश्नों में एक प्रश्न जीवन की वास्तविकता क्या है। एक प्रश्न उनके मन में अत्यंत अधिक मात्रा में उमड़ रहा था। दूसरा एक प्रश्न था कि सांसारिक स्नेह संबंधों का अर्थ क्या है। एक प्रश्न उनके मन में था। और तीसरा प्रश्न था कि धर्म व्यक्ति को किस प्रकार निस्तार देता है। और चौथा प्रश्न था कि धर्म का वास्तविक रूप क्या है। ये इन प्रश्नों में हर समय ये खोए हुए रहते थे। इन प्रश्नों का उत्तर कोई उनको मिल ही नहीं रहा था। न ही इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या देने वाला ऐसा कोई समर्थ व्यक्ति उनके आजू बाजू के परिवेश में था। और इन्हीं प्रश्नों की खोज में उनका मन हर दिन डूबा हुआ रहता था और इसीलिए ये हर समय खोए खोए उदास और निराश रहने लगते थे। और कई बार उनके इस मानसिकता को देखकर, शारीरिक स्थिति को देखकर और उनके परिवार वाले उनको कई प्रकार के प्रश्न पूछते थे। उनके स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रश्नों को लेकर भी घर परिवार वाले चिंतित थे। उसके बारे में जब भी उनके साथ चर्चा होती थी तो उन सबको मूल शंकर जो है अपने वाणी से निरुत्तर कर देते थे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो थे वो गहन, मार्मिक और गूढ़ थे। इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर किसी के भी पास नहीं था, क्योंकि आजू बाजू के जितने भी लोग थे उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हुए थे। और ये सारे प्रश्न हर समय मूल शंकर को परेशान कर रहे थे, त्रस्त कर रहे थे। और इसीलिए उनके दिमाग में ये सारी चिंतन मंथन की प्रक्रिया सदैव चलती रही हम लोगों को दिखाई देती है। और इसी कारणवश वे उनका जो मन है वो खान पान पर से उठ जाता है। परिणाम स्वरूप उनका शरीर दुबला होने लगता है। और फिर धीरे धीरे सारे परिवार वालों को उनकी चिंता होने लगती है। फिर परिवार वालों को कुछ लोग सलाह देते हैं कि शायद इनका विवाह किया गया तो संभवतः इनके जीवन में सुधार आ जाएगा और परिणाम स्वरूप ये इनकी जो भी खोई खोई जिंदगी है उसमें खुशी की लहर दौड़ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। इस प्रकार का संकेत आजू बाजू वाले देते हैं। और फिर इसी कारणवश परिवार वाले भी उनका विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं।
परंतु मूल शंकर के मन में विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। वे किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहते थे और इसीलिए जैसे जैसे उनके मन उन पर दबाव बढ़ता गया तो मूल शंकर उससे दूर भागने लगे। और उनको जब मालूम हो गया कि अब परिवार वालों से अब बचना संभव नहीं है तो उस समय वे किसी को बिना बोले, बिना सूचित किए हुए वे घर से निकल पड़े और फिर वे इधर उधर घूमते हुए वे सिद्धपुर पहुँचे। फिर सिद्धपुर में उसी समय एक मेला चल रहा था। उस मेले में दूर दूर परिवेशों से, दूर दूर स्थानों से अनेक सारे साधु आए हुए थे और उनको उस समय लगा इन साधुओं को देखकर कि इनमें से कोई न कोई एकाध साधु तो मेरे प्रश्नों का समाधान करेगा, मेरे मन में जो भी अशांति बनी हुई है उस अशांति से मुझे मुक्त कराएगा, मेरे प्रश्नों का समाधान कराएगा, ऐसा विश्वास उनको हो जाता है। और फिर वे साधु की खोज में निकल पड़ता है। वहाँ के समस्त साधुओं के आचरण को, व्यवहार को देखने के पश्चात इनके मन में भी साधु बनने की लालसा निर्माण हो जाती है और परिणाम स्वरूप ये साधु का बाना स्वीकार कर लेते हैं, अपने वस्त्र वगैरह साधु जैसे वे पहन लेते हैं और फिर बाद में साधुओं के साथ पूर्ण रूप से घुल मिल जाते हैं। रात दिन साधुओं के सत्संग में सम्मिलित हो जाते हैं। वे अलग अलग प्रकार के भजन में सम्मिलित हो जाते हैं, उनके साथ भजन में रम्मान होने लगते हैं और फिर इन सब के माध्यम से वे जीवन और मृत्यु, इनका रहस्य, इनका जो भी रहस्य है उसको जानने की कोशिश करने लगते हैं। परंतु उनका दुर्भाग्य ये था कि कुछ ही दिनों के बाद उनके परिवार वालों को ये मालूम हो जाता है कि उनका जो बेटा है वो सिद्धपुर में है। तो परिवार वाले पहले से उनकी खोज में थे, उनको खोज ही रहे थे और जैसे ही उसकी सूचना उनको मिल जाती है कि उनका जो बेटा है वो सिद्धपुर में है तो वे अपने सगे संबंधियों को लेकर सिद्धपुर आ धमकते हैं। उनके पिता अत्यंत क्रोधी व्यक्ति थे, अंबाशंकर। वे सिद्धपुर में पहुंचने के पश्चात जैसे ही वे अपने बेटे मूल शंकर को देखते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित इसलिए हो जाते हैं कि मूल शंकर ने जो वस्त्र धारण किए हुए थे वे वस्त्र पूर्ण रूप से गेरुए रंग के थे। साधु की वेशभूषा उन्होंने अपने शरीर पर धारण की हुई थी और ये बात अंबाशंकर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अंबाशंकर काफी क्रोधित हुए क्योंकि अंबाशंकर ये गृहस्थ धर्मों पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और वे कतई नहीं चाहते कि उनका बेटा ये साधु बने और साधु की तरह व्यवहार करे, ये उनको कतई पसंद नहीं था और इसीलिए वे उसका विरोध करते हैं। उस चित्र को देखकर वे काफी क्रोधित हो जाते हैं, वो दृश्य को देखकर, और क्रोधित होकर वे अपने पुत्र का जो भी कमंडलू वगैरह होता है उस कमंडलू को लेकर वो तोड़ डालते हैं, उनके गिरे वस्त्र फाड़ देते हैं और फिर बुरी तरह उनको धमका कर वहाँ से उनको साथ लेकर वे घर आ जाते हैं और घर में आकर उनको बंदी बनाकर रखा जाता है, बिल्कुल नज़रकैद में उनको रखा जाता है। काफ़ी लोग उन पर नियंत्रण रखने लगते हैं, परंतु कड़ी निगरानी होने के बावजूद भी मूल शंकर का जो मन है वह मन अपने घर में नहीं लगता, नहीं अपने परिवार में लगता है, बल्कि उनके मन में हर समय अत्यंत गहरे रहस्यमयी और गूढ़ प्रश्न उनके मन में हर समय आ रहे थे। तो उन्हीं प्रश्नों की खोज में उनका मन सदैव चिंतित रहता था, हर समय व्यतीत रहता था और इसीलिए कड़ी निगरानी होने के बावजूद भी वो एक प्रकार का निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय के धरातल पर वे किसी भी प्रकार से यहाँ से भागने का
निर्णय ले लेते हैं और उसी निर्णय को वास्तव में लाने की कोशिश करते हैं, और इसका परिणाम हो जाता है कि उनको एक दिन मौका मिलता है और वहाँ से वे भाग जाते हैं। और इस बार वो पूर्ण रूप से ये निश्चय करते हैं कि अब मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में अब मैं घर नहीं लौट कर आऊँगा। फिर वहाँ से वो घर से निकल पड़ते हैं। अब उनको एक ही उनके लिए उनके जीवन में महत्तम काम था, वो ये था कि एक अच्छे गुरु की खोज। वे किसी भी प्रकार से एक अच्छे गुरु की खोज करना चाहते थे, जो गुरु उनके मन में जो भी अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाकर उनके मन में ज्ञान का प्रकाश डाले। ऐसे गुरु की उनको आवश्यकता थी, और इसीलिए वे चामोद करनाली पहुंचकर वे स्वामी पूर्णानंद से जाकर मिलते हैं। फिर उनसे वो सन्यास वगैरह ले लेते हैं और अपने नाम में भी वो परिवर्तन कर देते हैं। अपना नया नाम उधारण करते हैं, दयानंद। फिर उसके बाद वे भ्रमण करते हुए हरिद्वार आ जाते हैं। हरिद्वार में उस समय कुंभ मेला चल रहा था। मेले में उनको अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, परंतु विशेष तौर पर वे ऐसे दृश्यों को देखकर काफी दुखी हो जाते हैं जिनमें धर्म के नाम पर पूरे भारतवर्ष के या भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां फैलाने का काम हो रहा था, जिसमें अंधविश्वास का समर्थन था। इन सब को मतलब धर्म के नाम पर जो भी कोई बुरा व्यवहार हो रहा था, उस सारे बुरे व्यवहार को देखकर उनका मन अत्यंत मतलब ग्लानि से, दुख से भर उठता है। और फिर वे उसी समय ये निर्णय ले लेते हैं कि अब मैं किसी भी स्थिति में पूरे भारतवर्ष के इस समाज को, इस धर्म के नाम से जो भी अंधविश्वास इस समाज में फैला हुआ है, धर्म के कारण जो भी अज्ञान भारतवर्ष के इस लोगों की मानसिकता पर ये जो भी गहन प्रभाव पड़ा हुआ है, इस प्रभाव से इस संपूर्ण भारतीय जनता को मैं मुक्त कराऊंगा। इस प्रकार का वे प्रण कर लेते हैं, संकल्प अपने मन में जगा लेते हैं या कर लेते हैं, ठान लेते हैं। और फिर वे किसी भी प्रकार से लोगों का समुपदेशन कर, लोगों को उपदेश कर, वे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन कर उनके अज्ञान को ज्ञान के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय ले लेते हैं। धर्म के नाम पर जो भी कुरीतियां फैल रही थी, उन कुरीतियों से इस भारतीय समाज को दूर रखने का प्रयत्न करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी, ये बात ज्ञात थी कि कोई भी देश तब तक आगे बढ़ नहीं सकता जब तक उस देश की जनता ज्ञान से परिपूर्ण न हो। यदि हमारी जनता, हमारे देश की जनता यदि अज्ञान में ही पड़ी रही तो वो कोई खास दृष्टि से उसमें विकासात्मक प्रक्रिया घटित नहीं होती। यदि इस देश की जनता को में यदि विकासात्मक परिवर्तन यदि होना चाहिए तो सबसे पहले उनका समुपदेशन होना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए, उनसे ज्ञान से पुरस्कृत करना चाहिए। तभी ये लोग जो हैं, इनके लोगों के मन में जो भी अज्ञान फैला हुआ है उस अज्ञान में परिवर्तन आ सकता है और वो अज्ञान ज्ञान का रूप धारण कर सकता है। और तभी ये लोग जो है वे आगे बढ़ने का विचार कर सकते हैं, अपने स्वयं के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने का निर्णय भी ले सकते हैं। उसी समय वे ऐसा सुनते हैं कि एक बहुत बड़े गुरु हैं जिनका स्थान जो भी है वह गढ़वाल के अलकनंदा नदी के पार एक बहुत बड़े योगी रहते हैं। तो उनको मिलने का प्रयास स्वामी दयानंद करते हैं। वहाँ पर वे जाते हैं, परंतु वहाँ पर उनको कोई भी ऐसा वो योगी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्योंकि बताने वाले ने ऐसा बताया था, पूरे गारंटी के उसके साथ बताया था कि वो जो योगी है अलकनंदा के पार का योगी, वह योगी अत्यंत बुद्धिमान योगी है
और बुद्धिमान योगी, और वो जरूर आपके प्रश्नों का समाधान करेगा। आपके मन में जो भी सारे प्रश्न चल रहे हैं उसका समाधान करेगा, इसकी गारंटी वह बताने वाला व्यक्ति कर देता है। और परिणाम स्वरूप वे उसकी खोज में वहां तक आते हैं, लेकिन वहां पर उनको कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं होता। फिर वे वहां से गढ़मुक्तेश्वर आ जाते हैं, और फिर उन्होंने वहां पर नदी में बहते हुए एक शव को निकाल लेते हैं, उसकी चीरफाड़ करते हैं, उसके शरीर के अंदरूनी सारे अवयवों को काफी सूक्ष्मता से देखते हैं। लेकिन योगियों और हठ योगियों द्वारा जो भी बताया गया था कि चक्र, कुंडलिनियां आदि सब जो भी कुछ मानवीय शरीर में सप्त चक्र होते हैं, इस प्रकार का कथन योगी और हठ योगियों के द्वारा हुआ है। तो फिर उनकी उस बात पर वे मानव शरीर में स्थित चक्र और कुंडलियों की खोज करते हैं, लेकिन उसमें उस शरीर में या उस शरीर के अंदरूनी अवयवों में कहीं पर भी उनको चक्र और कुंडलिनियों का दर्शन नहीं होता। और बिल्कुल शव के अंदर जो भी कुछ मिलता है वह योगियों के मतों से बिल्कुल विभिन्न था। मतलब योगियों ने बताया था कि मानवीय शरीर में सप्त चक्र होते हैं, वो कुछ भी उसमें नहीं था। बिल्कुल पूरा शरीर जो था वह रक्त और मांस से परिपूर्ण था। योगियों के द्वारा शरीर के बारे में जो भी कुछ बताया गया था वो उसमें कुछ भी नहीं था। फिर वहां से वे कानपुर जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, काशी जाते हैं, पर कहीं भी उनको अपने मन के अनुसार गुरु नहीं मिलते हैं। फिर उनको पता चलता है कि मथुरा में दंडी स्वामी बिरजानंद नाम के एक नेत्रहीन ब्राह्मण रहते हैं, और उनको लगता है कि वहीं सचमुच उनका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं और वे उनके गुरु बनने के लायक हैं। और फिर वे वहाँ से मथुरा चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वे स्वामी बिरजानंद से मिलते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं अब तक जिस गुरु की खोज में था वे यही गुरु है, क्योंकि सही अर्थ में, क्योंकि पूरे गुरु के लक्षण स्वामी बिरजानंद के अंदर थे। वे काफी प्रकांड पंडित थे। वेदों का उनको बहुत अधिक ज्ञान था। उन्होंने वेदों की मौलिक व्याख्या की थी। संस्कृत व्याकरण के वे प्रकांड पंडित थे, उसमें उनको बहुत बड़ी माहिरत हासिल थी। और साथ ही उन्होंने बहुदेव उपासना, मूर्ति पूजा आदि सभी को उन्होंने वेदों को विरुद्ध बतलाया था। और फिर उनकी इच्छा एक ही थी कि उनके विचारों को कोई न कोई उनका जो शिष्य जनसाधारण में उनके विचारों को फैलाए, उसका प्रचार प्रसार करे। ऐसे शिष्य की तलाश में स्वामी बिरजानंद थे। और स्वामी दयानंद एक ऐसे गुरु की खोज में थे जो उनके मन में व्याप्त प्रश्नों का समाधान कर सके। उनके जिसके कारण उनके मन में अशांति फैली हुई है, उस अशांति को मिटाने का काम वो गुरु करे। ऐसे गुरु की तलाश में स्वामी दयानंद थे, और स्वामी बिरजानंद उनके मतों का प्रचार प्रसार करने वाले शिष्य की खोज में थे। दोनों की मतलब उसमें दोनों की आवश्यकता है, दोनों की जरूरत वहां पर पूर्ण हो जाती है। स्वामी दयानंद को स्वामी बिरजानंद के रूप में एक अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं, और स्वामी बिरजानंद को स्वामी दयानंद के रूप में एक अच्छे शिष्य प्राप्त होते हैं। और फिर बाद में स्वामी बिरजानंद स्वामी दयानंद की परीक्षा लेने के लिए उनके सम्मुख अनेक प्रकार के प्रश्न उनको पूछते हैं, और स्वामी दयानंद उनके सारे प्रश्नों का बिल्कुल मतलब मौलिक उत्तर देकर उनका समाधान करते हैं। और उनके उत्तरों को सुनने के पश्चात स्वामी बिरजानंद को ऐसा लगता है कि अब तक मैं जिस शिष्य की मैं खोज में था वो शिष्य बिल्कुल यही व्यक्ति था। और फिर वहां पर स्वामी बिरजानंद उनको संस्कृत व्याकरण, वैदिक साहित्य, इन सब का अध्यापन करते हैं।
स्वामी ब्रजानंद की एक विशेषता ये थी कि वे किसी भी पाठ को एक बार पढ़ाए तो बाद में उसको वो पढ़ाते नहीं थे। मतलब वे एक बार मतलब इतनी सूक्ष्मता से किसी भी पाठ का पठन करते थे कि सुनने वाला मतलब जो भी शिष्य लोग थे उसको कतई भूल ही नहीं सकते थे अपने जीवन के अंत तक। लेकिन एक बार ऐसा हो जाता है, एक प्रसंग ऐसा स्वामी दयानंद के जीवन में आ जाता है कि एक बार स्वामी ब्रजानंद ने ऐसी वेदों के बारे में अपना ज्ञान व्यक्त कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन स्वामी दयानंद उसको ठीक तरह से ग्रहण कर नहीं पाते और परिणाम स्वरूप वे भूल जाते हैं। तब भूल जाने के बाद वे बार बार उसका स्मरण करते हैं, लेकिन उसको अपने गुरु ने जो भी पढ़ाया हुआ पाठ था वो उनके ध्यान में नहीं आता है। तो इससे वे काफी नाराज हो जाते हैं और फिर पुनः वे गुरु को पूछने की भी उनके मन में इच्छा नहीं रहती है। उनकी उस मानसिकता को देखकर गुरु समझ जाते हैं कि इसकी समस्या क्या है। गुरु पुनः एक बार उनको पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद इसके लिए तैयार नहीं है। वे काफी निराश होकर यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं और एकाग्रचित्त होकर वे वहां पर सोचने लगते हैं। और जैसे ही सोचने लगते हैं तो उनको तुरंत उस पाठ का स्मरण हो जाता है और फिर वे तुरंत वहां से दौड़कर आकर अपने गुरु को वो पाठ सुना देते हैं। और उस समय उस गुरु की जो प्रसन्नता है वो बिल्कुल उस प्रसन्नता की कोई भी सीमा नहीं रहती। दयानंद स्वामी ब्रजानंद के पास रहकर 2.5 वर्ष अध्ययन करते रहे। वेदों और शास्त्रों को समझने की एक नई दृष्टि प्राप्त करने के अनंतर विदा लेने का समय आया। स्वामी दयानंद सोचने लगे कि उन्हें गुरु दक्षिणा क्या देनी चाहिए। तो गुरु को लौंग पसंद थे। दयानंद सोचने लगे कि अब मैं लौंग देकर गुरु को प्रसन्न कराकर लूंगा। और दयानंद कुछ लौंग वगैरह लेकर उनके पास आ जाते हैं और गुरु को दे देते हैं। तो उस समय गुरु कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये लौंग नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ और चाहिए। दयानंद उस प्रश्न के प्रति उत्तर में कहते हैं कि मेरा तन मन आपकी सेवा में है, आप आदेश दीजिए। उस पर गुरु प्रति उत्तर में कहते हैं, चारों ओर अविद्या और अज्ञान का अंधकार छाया है। रूढ़ियों और मतांतरों ने देश में घर कर रखा है। तुम देश में ज्ञान और विद्या का प्रकाश फैलाओ। मैं तुमसे यही गुरु दक्षिणा चाहता हूं। अब अपना स्पष्ट कार्य क्षेत्र इनके सामने था। देश का मानसिक जीवन अंधविश्वासों में खोखला हो रहा था। विदेशी राजसत्ता ने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को लगभग तोड़ दिया था। लोग कायर थे और अपनी सुविधा ही उनका जीवन दर्शन था। कुरीतियां इतनी ही थी, जाति भेद, बाल विवाह, विधवाओं के प्रति अमानुष व्यवहार, स्त्रियों को शिक्षा की अधिकारिणी ही नहीं समझा जाता था। जनता के अज्ञान का लाभ उठाकर जनता के अज्ञान का फायदा उठाकर ईसाई पादरी तत्परता से उसमें अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। स्वामी दयानंद ने भी इन सभी परिस्थितियों से एक साथ लड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया। सोचा कि अब कुछ लिखकर, भाषण देकर तथा संगठन तैयार कर मैं पूरे भारतवर्ष के समाज को एक सूत्र में बांधने की चेष्टा करूंगा और समाज में जो भी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं उन कुरीतियों को तोड़ूंगा
ऐसा वो निर्णय ले लगते हैं और उन सब के माध्यम से समाज में जागृति लाने का काम करते हैं। मतलब वे किसी भी तरह या किसी भी रूप में इस भारतीय जनता में जो भी कुछ अंधविश्वास का घना बादल छाया हुआ है, घने बादल छाए हुए, इनको वो साफ करना चाहते थे। जो भी मतलब अज्ञान के कारण जो भी गहन समस्या उनके दिमाग में निर्माण हुई थी, उस समस्या को मिटाकर उनके मन में ज्ञान का दीपक जलाने का काम वे करते थे। और वे पूरे देश में उन्होंने भ्रमण करना आरंभ किया। आज यहाँ भाषण, कल वहाँ शास्त्रार्थ, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, जहाँ कहीं वे पहुंचे, जनता ने खुलकर उनका स्वागत किया। सदियों से अंधविश्वासों में जकड़े लोगों को जैसी एक नई चेतना मिली। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि लोग अनायास उनके अनुयायी होने लगे, अत्यधिक मात्रा में उनके शिष्य बनने लगे। और वे जो बातें कहते थे स्वामी दयानंद, वे समय की सच्ची अनुभूति थी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कटुता नहीं थी, नहीं किसी प्रकार का कोई झूठापन नहीं था, कहीं भी मतलब कोई भी ऐसी हीन बातें उसमें नहीं थी। जो भी बातें थी वो समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें थी। और इसीलिए वे उनकी जो भी अनुभूति थी वो समय की सच्ची अनुभूति थी और वही अनुभूति लोगों के अंदर भी थी। इसीलिए उसके मुखर होकर सामने आने से उन्हें लगता जैसे उनके अपने ही मन की बात कोई दूसरा उनसे कह रहा हो। करौली, जयपुर, हर जगह एक सी हलचल, एक सी वैचारिक क्रांति, हर जगह पुराने पंडित वर्ग की ओर से एक सा विरोध। परंतु उस विरोध को स्वामी दयानंद की वाणी पराजित करती रही। फिर वे हरिद्वार आ जाते हैं। हरिद्वार में उस समय कुंभ मेला चल रहा था। स्वामी दयानंद ने वहां आकर फिर वही दृश्य देखा जहां पर पंडों का पाखंड, शादियों का आडंबर जोरों पर था और उसके कारणवश भारतीय जनमानस पर अंधविश्वास के बादल और घने गहरे होते जा रहे थे। साधुओं के जुलूस निकलते तो उन्होंने वहां पर स्वामी दयानंद ने देखा कि साधुओं के जुलूस निकलते तो हजारों स्त्रियां उनकी चरण धूलि सिर पर लगाती। स्वामी दयानंद से ये सब सहा नहीं गया। उन्होंने वहां अपनी पाखंड खंडिनी पताका गाड़ दी और लोगों को वास्तविक आर्य धर्म का परिचय उन्होंने वहां पर कर दे दिया। और उसके माध्यम से वे लोगों का समुपदेशन करने लगे, लोगों को उपदेश देने लगे। और फिर वहां के जो भी धार्मिक पंडित थे, जो भी पंड लोग थे, जो कि धर्म के नाम पर भारतीय लोगों के मन में अंधविश्वास का वातावरण निर्माण कर रहे थे, उन लोगों ने स्वामी दयानंद और उनके वाणी का तीव्र विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और वहां से स्वामी दयानंद को उखाड़ने की भी उन्होंने कोशिश की, परंतु उसमें वे सफल नहीं हो सके। स्वामी दयानंद के सबल व्यक्तित्व तथा अकाट्य तर्कों के कारण उनके जहां अनेक लोग शिष्य बन गए, वहीं उनके अनेक रूढ़िवादी लोग शत्रु भी बन गए। और इन लोगों ने स्वामी दयानंद को अपने मार्ग से हटाने के लिए उनको कई बार जान से मारने का भी प्रयास किया। उन पर कई बार पत्थर बरसाए, उन पर कई बार मतलब गुंडों को उनको मारने के लिए भेजा। और यही नहीं बल्कि उनको जहर देकर भी मारने का प्रयास किया गया। एक अनूप शहर में जब उनको उनके खाने के माध्यम से उनको विष दिया गया था, तो तब उन्होंने जो अपने योगिक क्रिया के द्वारा उन्होंने सारे विष को उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकाल दिया था। और फिर बाद में उनके अनुयायियों ने, शिष्यों ने उस जहर देने वाले ब्राह्मण को पकड़कर जब उनके सम्मुख लेकर आया, तो उस समय स्वामी दयानंद ने उस ब्राह्मण को ये कहकर माफ कर दिया कि मेरा ध्येय मनुष्यों को बंधन में डालना नहीं,
बल्कि बंधन से मुक्त कराना है। मतलब स्वामी दयानंद का जो मन था पूर्ण रूप से मानवीयता से परिपूर्ण था। वे किसी भी अर्थ में या किसी भी दृष्टि से वे अपने विरुद्ध काम करने वाले लोगों को सजा देना नहीं चाहते थे। मतलब उनके मन में मानवीयता का भाव था। मानव को मानव की दृष्टि से देखना यही तो मानवीयता है। और इसी बात का अनुकरण स्वामी दयानंद करते थे। और वो किसी भी अर्थ में अपने विरुद्ध लोगों को नाराज करना पसंद नहीं करते थे, न ही उन पर किसी प्रकार से उसको टोकना चाहते थे, बल्कि किसी भी प्रकार से वो उनको टोकना नहीं चाहिए। नहीं उनके पास उनके प्रति उनके मन में प्रतिशोध की भावना नहीं है, अमानवीय व्यवहार नहीं करते और उसको बड़े ही साफ दिल से उस ब्राह्मण को वे माफ कर देते थे। और वह जो भी बंधन इस भारतीय लोगों के मन पर था वह बंधन था सदियों में बनाए गए गलत संस्कारों का। तो स्वामी दयानंद ने इन गलत संस्कारों में को तोड़ने का काम कर उनको अच्छे संस्कार देने का महत्तम कार्य किया है। लोगों को उस धर्म के निकट ले जाने का उन्होंने प्रयास किया जो धर्म वास्तविक वैदिक धर्म था, वास्तविक आर्य धर्म था। उसके निकट वे भारतीय लोगों को, भारतीय जनमानस को लेकर जाने का प्रयास करते थे। और इसीलिए वे अपनी वाणी को समाज के हर हिस्से के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। अपने भाषणों को वह संस्कृत वाणी से या संस्कृत भाषा में से अपने भाषणों को देने का काम करते थे। लेकिन उनको बाद में ये मालूम हो गया कि संस्कृत भाषा समाज के कुछ ही लोग उसको समझ सकते हैं, समाज के अधिकांश लोग उसको समझ नहीं सकते। ये बात जैसे ही उनके ध्यान में आ गई, स्मरण में आ गई, तो बिल्कुल उन्होंने संस्कृत के स्थान पर जनसाधारण में बोली जाने वाली आम हिंदी को उन्होंने अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए माध्यम भाषा बनाई और उसके माध्यम से वे अपने मतों का प्रचार प्रसार पूरे जनमानस में, पूरे भारतवर्ष में करने लगे। एक बार का प्रसंग उनके जीवन में है। एक बार स्वामी दयानंद कर्णवास पहुंचे। उन दिनों वहां गंगा स्नान का मेला था। हजारों लोग देश के विभिन्न भागों से वहां स्नान के लिए आए हुए थे। उनमें बरेली के राय कर्ण सिंह भी आए हुए थे। स्वामी दयानंद ने वहां भाषण दिया। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, राय कर्ण सिंह उनसे वाद विवाद करने लगे। स्वामी दयानंद ने कर्ण सिंह से कुछ प्रश्न पूछे जिनका वो उत्तर नहीं दे पाए। अपनी असमर्थता पर उन्हें इतनी खीज हुई कि वे इन पर गालियों की बौछार करने लगे। क्रोध में उनका हाथ बार बार तलवार की मूठ पर जाने लगा। ये देख दयानंद बोले, यदि शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु को यहाँ बुला लाओ। यदि युद्ध करने का शौक है तो एक सन्यासी से क्यों टकराते हो? जयपुर और जोधपुर से जा भिड़ो। ये सुनकर कर्ण सिंह इन पर तलवार से वार न करने दौड़े। वे वार करने ही जा रहे थे कि इन्होंने तलवार छीनकर उसके 2 टुकड़े कर दिया और कहा, मैं सन्यासी हूँ, तुम पर वार करके बदला नहीं लूंगा। जाओ, भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे। ये पूरा प्रसंग स्वामी दयानंद के मन में जो भी मानवीय धर्म के प्रति जो भी अच्छे विचार हैं, उन अच्छे विचारों का दर्शन ये प्रसंग कराकर देता है। कर्णवास का राजा स्वामी दयानंद के मतों से उसके मत विभिन्न है। स्वामी दयानंद के शास्त्रार्थ के सम्मुख उसका ज्ञान बिल्कुल शून्य है। ये बात जैसे ही उसको राजा के दिमाग में आ जाती है तो राजा को काफी क्रोध आ जाता है, क्योंकि राजा होने का उसको अभिमान है और उसको ये लगता है कि मेरे सामने वाले सभी मुझसे बहुत छोटे हैं, ज्ञान की दृष्टि से, स्तर की दृष्टि से, सभी दृष्टि से। लेकिन स्वामी दयानंद ने उनको कुछ प्रश्न पूछने के पश्चात वे बिल्कुल उनके सामने निशब्द हो जाते हैं। कुछ उन प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पाते, देने में असमर्थ हो जाते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को कर्णवास के राजा जो हैं, वे राजा अपने लिए बहुत ही अपमानजनक समझते हैं। इसमें उनको खीज महसूस होती है और इसीलिए कारणवश उनको उनके मन में स्वामी दयानंद के प्रति
क्रोध निर्माण हो जाता है और वे स्वामी दयानंद को मारने की चेष्टा करते हैं। और लेकिन स्वामी दयानंद उनको कहते हैं कि तुमको यदि शास्त्रार्थ वगैरह करना है तो अपने गुरु को बुलाकर लेकर आओ। एक सन्यासी के साथ आपका ये व्यवहार नहीं है। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी राजा जो है वो शांत नहीं होता है। और तुमको कुछ युद्ध वगैरह करना है तो एक सन्यासी से युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है। तुमको अपना यदि अपनी वीरता या शौर्य यदि दिखाना है तो मेरे जैसे मामूली सन्यासी से भिड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपके राज्य के जो दुश्मन है, जयपुर और जोधपुर के बड़े बड़े राजाओं, उनसे जाकर आप मिलो, उनके साथ आप झगड़ा निकालो, उनसे युद्ध करो और अपने वीरता और शौर्यता का परिचय दो। इस प्रकार का कथन जैसे ही स्वामी दयानंद की ओर से होता है तो राजा काफी और गुस्से में आ जाता है और वो तलवार लेकर उनको मारने के लिए दौड़ पड़ता है स्वामी दयानंद पर। और उसी समय स्वामी दयानंद उस तलवार को लेते हैं और बिल्कुल तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं और तुम पर वार करके मैं तुमसे प्रतिशोध नहीं लूंगा। और वो बिल्कुल उसको माफ कर देते हैं और उसको कहते कि जाओ, तुमको भगवान सुबुद्धि दे। सारा प्रसंग स्वामी दयानंद के मन में मानव के प्रति कितनी अपार श्रद्धा थी, मानव के प्रति कितने अच्छे भाव थे, अपने दुश्मनों के प्रति भी, उनका जो भी अपमान करने वालों के प्रति भी उनका मन कितना सात्विक था, इसका ये परिचय, ये संपूर्ण प्रसंग उनको देता है। अगला परिचय देखिए उनके कार्य के बारे में है। यूं तो स्वामी दयानंद का कार्यक्षेत्र सारा उत्तर भारत था, फिर भी इन्हें अधिक सफलता पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिली। लगभग 18 वर्ष में विभिन्न प्रदेशों में घूमकर अपने सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। एक तरह से कहा जा सकता है कि इन्होंने प्राचीन और नवीन के बीच एक कड़ी का काम किया। 10 अप्रैल सन 1875 को बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 2 वर्ष बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की गई। शीघ्र ही इसने एक व्यापक संगठन का रूप धारण कर लिया और उत्तर भारत के प्राय सभी नगरों और कस्बों में आर्य समाज के अपने मंदिर स्थापित हो गए। इनके शिष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ये वैचारिक क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने का निर्णय कर लिया। शिक्षा के अतिरिक्त राजनीति के क्षेत्र में भी आर्य समाज अपना महत्तम योगदान देना चाहता था और इसी माध्यम से या इसी के द्वारा एक नई दिशा की ओर पूरे देश को, पूरे जनमानस को लेकर जाने की संकल्पना वहां पर की गई। एक बहुत बड़ा संकल्प किया गया और इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर, सामने रखकर स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। फिर इसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग, यह सारा जो भी परिचय अभी मैंने पठन किया आपके सम्मुख, इस परिचय के द्वारा ये बात ज्ञात हो जाती है कि स्वामी दयानंद का जो भी कार्यक्षेत्र था वह अत्यधिक बढ़ता गया। फिर आर्य समाज की स्थापना के बाद तो ये वैचारिक क्रांति और व्यापक रूप धारण करती गई और पूरे देश में यह वैचारिक क्रांति एक व्यापक रूप में फैलती गई। और स्वामी दयानंद नहीं चाहते थे कि अब मैं किसी भी स्थिति में इस क्रांति को केवल मैं शिक्षा के क्षेत्र में इसको रखना नहीं चाहता, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी लाकर एक शुद्ध राजनीति इस देश में निर्माण करने की या राजनीतिक परिवेश निर्माण करने की वो कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। और फिर स्वामी जो श्रद्धानंद थे वे इसी से प्रेरणा पाकर वे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हैं और उसके माध्यम से अच्छे मानव और अच्छे राजनीति से परिपूर्ण लोगों का निर्माण भी वे गुरुकुल कांगड़ी से करते हैं। फिर अब देखिए स्वामी दयानंद के जीवन में का एक अत्यंत कटु प्रसंग, जिस प्रसंग के कारण ही स्वामी दयानंद का अंत हुआ, तो वो कौन सा प्रसंग है, उस प्रसंग का मैं पठन करूंगा, जिसके माध्यम से हम लोगों को ये ज्ञात हो जाएगा
कि स्वामी दयानंद के जीवन में का ये कटु प्रसंग कौन सा है और उसके कारणवश उनके जीवन में कितने प्रश्न निर्माण हुए थे और उन्हीं के कारण उनकी जान चली गई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। देखिए वो प्रसंग क्या है। सन 1883 में महाराजा जोधपुर ने स्वामी दयानंद को अपने यहाँ निमंत्रित किया था। वहां कई दिनों तक वे महाराजा के अतिथि के रूप में नियमित रूप से जनता को उपदेश देते रहे। वहां रहते उन्हें पता चला कि महाराजा एक वेश्या से प्रेम करते हैं। इन्होंने इस बात की भर्त्सना की तो वह वेश्या इनकी शत्रु बन गई। रस्सियों से मिलकर उसने इन्हें भोजन में विष खिला दिया। विष के प्रभाव से इनके सारे शरीर पर फफोले निकल आए। चिकित्सा का अच्छे से अच्छे प्रबंध किया गया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। सन 1883 की दिवाली का दिन था। स्वामी दयानंद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते एकाएक मौन हो गए। देखिए कितना कटु प्रसंग स्वामी दयानंद जी के जीवन में का था। राजा जोधपुर के राजा के निमंत्रण पर वो उनके वहां पर जाते हैं, उपदेशक के रूप में वहां पर काम करते हैं, महाराजा के अतिथि के रूप में जोधपुर में रहते हैं। हर दिन वे वहां की जनता को उपदेश देने का काम करते हैं। लेकिन उसी समय उनको ये बात मालूम हो जाती है कि जोधपुर के जो राजा मन से बहुत अच्छे हैं, सात्विक है, जिनका आचरण बहुत अच्छा है और ऐसे राजाओं की हमारे देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस बात का ज्ञान जैसे ही स्वामी दयानंद को हो जाता है तो वे राजा को इस वेश्यागमन या इस मार्ग से उनको दूर हटाने का काम करते हैं और इसके माध्यम से वे उनको एक अच्छे मार्ग पर लाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन इसका परिणाम ये हो जाता है कि वो जो वेश्या है वो उनकी शत्रु बन जाती है और वह वेश्या रसोइयों से के साथ हाथ मिलाती है और उनके खाने में जहर वगैरह देकर उन पर उनको मारने की चेष्टा करती है और उसका असर भी स्वामी दयानंद जी के शरीर पर हो जाता है और परिणाम स्वरूप कुप्रभाव होने के कारण सन 1883 की दिवाली के दिन में स्वामी दयानंद जी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। तो यहीं पर ये मोहन रॉकेश द्वारा लिखित जीवनी विधा की रचना स्वामी दयानंद समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्र छात्राओं को ये जीवनी समझ आई हो। थोड़ा सा पुनः इस वीडियो को सुने ताकि आप लोग इस जीवनी के संपूर्ण मतितार्थ को पहचाने, इसकी मूल संवेदना को पहचाने। मोहन रॉकेश जी का जो भी मूल उद्देश्य रहा हुआ है ये यही रहा हुआ है कि वे इस संपूर्ण जीवनी के माध्यम से स्वामी दयानंद की महत्तम व्यक्तित्व और कृतित्व को ही वे हमारे सम्मुख उजागर करने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं और उसके माध्यम से पूरे भारतीय जनता को पुनः एक बार स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सोचने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को ये जीवनी समझ में आई होंगी। इस प्रकार का मैं दृढ़ विश्वास यहाँ पर बिल्कुल आपके सभी के सम्मुख रखता हूँ और प्रस्तुत जीवनी यहाँ पर समाप्त हुई, इसकी मैं घोषणा कर देता हूँ। धन्यवाद।